जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों मुर्सली। आज हम आए हैं चौधरी शहजाद साहब ने हमको बुलाया है अपने शमशहर में, और इन्होंने आज अपने यहाँ पे एक स्मॉल गेट टुगेदर्स की है लवर्ड फैंसियर्स की, जिसमें 30 से 35 लोग माशाल्लाह उन्होंने अपने घर पे इकट्ठे किए हैं, जिसमें बहुत सीजन किस्म के ब्रीडर्स हैं, पुराने मंजे किस्म के ब्रीडर्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स को ब्रीड करवा रहे हैं। और उन्होंने आज का जो इनिशिएटिव लिया वो ये लिया कि जितने भी हमारे यहाँ पे उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, ब्लॉग्स बने हुए हैं, तो हमने सपोज स्पेशली चंक के हिसाब से हमने उनको ना एक पेज पे लेकर आना है। और उन्होंने आज एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, बड़ी लंबी अच्छी अपना हेल्दी डिस्कशन हुई है, और उन्होंने यहाँ पे आज एक टीम तरतीब दी है जिसके बारे में शहजाद साहब बताएंगे इंशाल्लाह कि आगे वो किस तरह चलेगा, और इनका प्रोग्राम यहाँ पे वर्कशॉप्स करने का और गैदरिंग्स करने का है। देखें, मेरा हमेशा से ही मौक़िफ़ रहा है कि हर बंदा आता है अपने आप को प्रमोट और सोशलाइज करने के लिए, और हमेशा अकेला बंदा सर्वाइव नहीं करता, हमेशा टीम किसी शहर की कम्युनिटी सर्वाइव करती है। तोता सबका बिकना है, उसके लिए पेशेंस, अपना सब्र उसे कहते हैं, हौसला, और एक ज़ुबान को ना कंट्रोल चाहिए, एक ही बात दूसरे के सामने नहीं करनी। आप ये कर लोगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। बाकी हमने इनको चीज़ कर दी है कि फैसलाबाद के ब्रीडर्स में मैं, अफसान पैराडाइज, मोहसन साहब, इमरान साहब, ME से शकील साहब, जमाल फ्रीड से वाइस एवरी, और हमारे जो पाक पेट जोन से शेबी शकील साहब, जो भी इवेंट और जो भी वर्कशॉप्स यहाँ पे होंगी इंशाल्लाह ताला हम उनको स्पॉन्सर करेंगे। और ये एक कंटिन्यूटी प्रोसेस सिर्फ चंक के लिए नहीं है, हर शहर के लिए है जो भी इवेंट और गैदरिंग कराएगा, क्योंकि भजन तोता उस पर बिकना है जब सब लोगों ने इकट्ठे होना है। आपको देख के बहुत से लोग पूछेंगे ये बिज़नेस क्या है। ये बिज़नेस उस सूरत में चलेगा जब आप लोगों को इकट्ठा होकर दिखाओगे और मुनाफत से हट के दिखाओगे, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करके चलोगे, ब्लफ नहीं करोगे तो आप नहीं करोगे। मैं चौधरी शहजाद साहब आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, नवीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने बुलाया और इज़्ज़त बख्शी। जितने भी भाई बैठे हुए हैं सभी इस सिलसिले में अब आप कर लेंगे आगे बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह भाई बहुत शुक्रगुज़ार आपके और आपकी टीम के, और मेरे जितने भी जुमला अहबाब है, जंग से राना नवीद ज़फ़र साहब है, अमर जमाल साहब है, डॉक्टर नबील शहबाब और शहबाज साहब, जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, इन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारी इस दावत पे, हमारी इस आवाज़ पे सब ने लबैक है, और आपकी मोहब्बत के आप तशरीफ़ लाए और आप बहुत हेल्दी डिस्कशन हुई, और आपकी जितनी भी गाइडलाइन हमें आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसी पे हम भी ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले ये कि अपने आप में यूनिटी पैदा करें, पैरामिड्स में ना रहें, एक दरिया के किनारे में मिलते रहें, और इंशाल्लाह हमारी ये बॉन्डिंग इसी तरह स्ट्रॉन्ग होगी और एक दूसरे के साथ मिलजुल के इस हॉबी को भी परवान चढ़ाएंगे, और इंशाल्लाह अपने नॉलेज और इस हर चीज़ को शेयर करेंगे, और जितने भी इस हॉबी के सम्राट हैं ये सब पे इंशाल्लाह ये मुतवाज़ी तौर पे तकसीम होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सबका, आपका भी और सारे जुम्मन का। अब तो मैं राना नबील साहब से कहूँगा कि वो भी काइंडली ना इसके बारे में अपने कमेंट्स दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुर्तज़ा भाई का बहुत शुक्रिया कि वो अपनी टीम के साथ जंग तशरीफ़ लाए, और उनकी जंग में तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बहुत जो है ना हौसला अफ़ज़ा है। और यहाँ पे अब जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसमें जो मेन पॉइंट है वो दो चीज़ें हैं, एक है यूनिटी, दूसरी है ऑनेस्टी। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है ना अभी तक तो हमारी ये सारी बातें हैं, और आने वाले दिनों में अमली तौर पे हम इस चीज़ को जो है सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह। बस अल्लाह पाक हमारे इरादों में बरकत अता फरमाए। शुक्रिया। ओके सर। पोटेंशियल है तो अफनान डार्लिंग बस वो वाला टाइम था, 1 साल सवा साल हो गया है, उसके बाद तो चल से चल। मैं कहा नहीं यार, लोगों को कहना है कि आप इकट्ठे हो, जिस तरह एक गैदरिंग आप हो रहे इस तरह की करो, लोग इकट्ठे करो। बिलीव नहीं इसमें पोटेंशियल। 2 साल कोविड के गुजरे हैं, लोग ठुक गए थे सारे, लेकिन सब तोता फिर बिका। लोग कहते थे लोगों के बस खाने को नहीं है, तोता कैसे बिक रहा है, लेकिन अल्लाह पाक को कई जरूरत है सदी। बूम आया ही जो कोविड का पीरियड था, उस पीरियड में जो है ना बूम आया इसका लबड़ का। लोगों ने घर बैठ के जब पैसा कमाया है ना, तो वो लोगों में जो है ना इस चीज़ का शऊर आया कि नहीं यार ये भी सोर्स ऑफ इनकम है। हाँ हाँ सर, है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। ठीक है ना, अब तो माशाल्लाह जो है ना जी हॉबी को अब तो बहुत ज़्यादा बूम आ गया है ना जी। अब तो मेरे ख्याल में जो है ना अब तो हॉबीस्ट जो है ना उसको चाहिए कि वो अपने आप को ज़रा ऊपर लेके जाए।
सर मैं बताऊँ बात ये सर, जब लोग बात करते हैं ना हॉबी की, मैं कहा, यार मदद के साथ, ये हॉबी नहीं है, इट्स ए कोर हार्ड कोर बिजनेस। जब बंदा को 70 लाख रुपए का 80 लाख या 50 लाख रुपए खर्च करता है सदी, वो मैंगो लेने के लिए तो नहीं करता ना सदी, उसको मारना कीजिए मेरी बात सदी क्योंकि वो कहता है कि भाई पहले पैसा लगाया, मुझे रिटर्न आना चाहिए। अब इसमें दो चीजें हैं सदी, नॉन कंट्रोवर्शियल नहीं होना सदी। मैं एक बताऊं बात आपको, नॉन कंट्रोवर्शियल नहीं होना, और दूसरा सर बर्ड्स को ऑन करना है, ठीक है। हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, मतलब मेरे पास प्लान आता है ना, प्लान क्या है, भाई मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो आप ना मुझे ना क्या कर सकते हैं, ये है ना कि मोटी लोगों की मोटी स्टोरीज हैं जितने भी लोग बैठे हुए हैं। अच्छा मैं कहता हूँ, मैं खान बच्चा है, इसकी पीछे से बैकग्राउंड अच्छी है, 10-15 लाख तो ये मुझे बता लेगा, ठीक है। ठीक है सर, मैंने एक दफा इस्लाम पे छुरी फेरनी है, ठीक है। इस्लाम बाद में मुझे अच्छे अल्फाज में याद करेगा, अच्छे अल्फाज में याद ही करेगा ना सर, ठीक है। लेकिन सर वो, लेकिन ये कि एक बंदा जो आ रहा है, जो पैसे लेकर आ रहा है, जिसको देख के अगर लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, वो क्या कर यार मेरे साथ बुरा हुआ। सर यहाँ पे ना 70-80% लोगों के साथ यही हुआ है कि लोगों के साथ चीजें बुरी हुई हैं, तो लोग कहते हैं यार ये वाला काम नहीं करना। तो मैं कहता हूँ यार इस जैसा अच्छा काम, एवरग्रीन काम सर, को सदाबहार काम कोई भी नहीं है सर तोते का। अब मुझे नहीं पता सर कि 30-40-50 पेड़ किसी ने अगलबीनों के भी लगाए हुए हैं ना सर, वो एक अच्छा गेट कर रहा है। तो बाकी एक चीज मैंने आपसे क्लियर करनी थी कि अपना सन, मैं मसन कल इनसे मेरी मुलाकात हुई शेबी भाई से, तो अब ये मुझे कह रहे थे यार अफनान जो है ना इंटरव्यू नहीं देता ना, कोई वीडियो बनवाता करता। मैं कहा चलो करेंगे। मैं इनके पास गया ऑफिस से वापसी पे, तो मैं कहा यार चलो फोन ही बनाता, मैं तो तुम्हारे बैठ के बनाऊंगा ना, ठीक है करते हैं। बाकी ये कि जिस काम में ये इन्वॉल्व हो गए हैं सर, ये लव बर्ड की एसेसरीज में और मामला में, आपकी अपना जंग में भी लोग यहाँ पे इतनी चीजें मंगा रहे हैं, तो मैं कहा यार मेरा अपना नवीद भाई पे सर यही था कि जब शुरुआत इसकी हुई, मसलन इवेंट्स वाला वहाँ पे करने शुरू हुए और मामला करने शुरू हुए, लोगों ने आना शुरू किया सर, हमेशा ना एक चीज मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो अब ये शकील साहब हैं सर, ये फार्मेसी की उसमें फर्म में काम करते हैं, ठीक है। और शुरू में इनके साथ कुछ मिसहैप हुआ, इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट वाला की बर्ड्स में, वो इनको वो वाला रिटर्न नहीं मिल पाया, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता लगे रहे। फिर बाद में इन्होंने यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया है, तो इनको ये मौसम से सर आपसे लास्ट मुलाकात हुई, मौसम जब मेरे साथ लास्ट टाइम आया था ना, तो ये बच्चा जिसे कहता है ना कि मल्टीपल चीजें कर रहा है ब्रीड, मतलब लव बर्ड भी है, डव भी है, गोल्डन्स भी हैं, ठीक है। बड़े का सेटअप भी लगाया हुआ है क्योंकि ये इनके बिनोई भी हैं और उनके पार्टनर भी हैं, और यूनाइटेड्स में इस बच्चे ने अच्छा काम किया है। तो मसलन लोग अच्छे हैं सभी, कि अगर आप कह लो कि चीज की किसी जगह पे सर वो अपना काम जब बंदा होता है टीम, और जितने आप लोग बैठे हैं ना सर, ये टीम ही है। बाकी इसमें सर पॉलिटिक्स, लेग पुलिंग सर, ये एक हमारा जिसे कहता ना कि एक हमारे माशरे का हिस्सा वो चल रहा है, वो चलता रहता है सदी, वो नहीं अपना हो सकता। उसमें होता है कि सदी किसी के सामने बैठ के दूसरे बंदे की बात ना करो, यहाँ सुनो यहाँ से निकालो, अपने काम पे फोकस करो, अल्लाह अच्छा नहीं है। और क्या है, जब ये फेसबुक पे जारी लोगों ने कहना अच्छा यार इतने सारे लोग किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, तोते के लिए इकट्ठे हुए हैं सर, ये चीज वाकई काउंट होती है। बाकी सर फॉर्मली जैसा सर ने कहा सर वो कर लेते हैं। सर ये बात यह है कि मेरा नाम मोहम्मद मुर्सा अली है, मेरी एवरी का नाम अरसान बर्ड पैराडाइज है, जो उसकी बैकबोन है वो मेरा छोटा भाई अरसलान है। सर हमारे पास ज़्यादा नहीं 45 पेयर्स हैं, जिसमें से 5-6 कमर्शियल होंगे, बाकी सारे जो है ना लाल आंख है मेरे भाई, कमर्शियल के अलावा लाल आंख है, पेल फेलोज हैं, पेल फेलो अपलाइंस और डेलूट अपलाइन पेल फेलोज तक हम गए हैं मेरे भाई। अब नेक्स्ट जो है वो डन फेलोज है। एक चीज मैं आपसे कर दूं भाई, 3 चीजें नाग लगाना। ठीक, इस्लाम सदी क्या हाल है? तो अभी तक सदी लाल आंख की गेम है, लाल आंख की गेम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये गेम अच्छी है और ये सदाबहार बिजनेस है मेरे भाई, इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है सर। मौसम भाई मेरा नाम मोहसिन है और हम MI एवरी रन कर रहे हैं। मेरी बहन हुई भी है, दोस्त भी हैं और ज़िंदगी में बड़े स्ट्रॉन्ग दोस्त हैं, इन्होंने बड़ा साथ दिया मेरा। और हम काम कर रहे हैं लव बर्ड पर और मेन फोकस लव बर्ड है। 26 फैमिलीज हैं और अब आजकल ना डव बहुत अच्छी चल रही है। ऑक्सीजन का बर्ड है और जब लव बर्ड रुक जाता है तो कितना 6 महीने का गैप आता है या 4 महीने का आता है, तो उसमें डव बड़ा सपोर्ट करती है आजकल, बड़ी ना उसमें भी कहने के नई इंप्रेशन आ रही है। बाकी कॉकटेल है, कुछ कनौर की फैमिलीज हैं, तो मल्टीपल बर्ड पे काम हो रहा है और ज़बरदस्त काम हो रहा है। डॉक्टर जानते बताएंगे। जी इमरान भाई। हाँ, मेरा नाम इमरान है। मैं ये तकरीबन इसमें 12-13 साल हो गए।
मैंने स्टार्ट हुई बल्ली से लिया, बल्ली से लेके तो मतलब बिजनेस की म्यूटेशन करने के बाद और जैसे मोर में भी लिया और पार्टी उठा मेरा नाम जी राना शकील अहमद है। राना शकील 999 एवरी से मेरा चैनल भी चल रहा है और मैंने पेरफल तक की हुई है वर्किंग। तकरीबन 5-6 साल से काम कर रहा हूँ और 3 साल से मैं कमर के मोटेशन में आया हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह एक अच्छा स्कोप मिल रहा है इसमें और यही मोहब्बत है कि आज देखो कितने लाभड़ हो रहे हैं हम आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम लोग फैसलाबाद से आप लोगों से मिलने के लिए, ताकि यार इस हॉबी में यही चीज़ है कि एक दूसरे के साथ तल्लक बनना चाहिए, एक अच्छा तल्लक बनना चाहिए तो जिससे ये हॉबी भी प्रमोट करे और हम लोग भी प्रमोट हो। ठीक है। जी मेरा नाम राना सुहेब है। मैं पापड़ यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक भी है, टिकटॉक भी है। तो मेडिसन से रिलेटेड एसेसरीज लॉबर्ट की नई से नई एसेसरी लॉन्च कर रहे हैं। मीन्स के केजी से लेके अब कार्गो बॉक्सेस से लेके अब लॉबर्ट के अंदर एक न्यू जिद्दत लेके आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मेन इशू आता है दाना ज़ाया हो रहा है। लॉबर्ट के अंदर सबसे मेन इशू है दाना। इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 15 से 20 दिन के अंदर। हम सीड होकर लॉन्च कर रहे हैं जो कॉकटेल तक रिंग नेक तक जाएगा। लॉबर्ट से लेके सिर्फ आपने हैंग करना है, जो आपका डोर है बर्ड पकड़ने के लिए जो डोर ओपन करते हैं उसके आगे आपने हैंग कर देना ओपन करके। बर्ड आपका फीड लेगा, जो उसकी ज़ाया फीड है वो नीचे उसके ड्रॉ में आ जाएगी। तो ड्रॉ निकालनी है आपने, उसको ज़ाया कर देनी है। फ्रेश फीड आपकी रहेगी हर टाइम। यानी कि हमें डेली डालने की जरूरत ही नहीं है। वो उसके अंदर आप एक बार दाना डाल देंगे, आप वो उसके अंदर डला रहेगा। उसने सिर्फ दाना उठाना है, इस तरह में उठाएगा, खा के जो उसका डस्ट होगा वो नीचे ड्रा के नीचे जाएगा। जाली लगी होगी नीचे, वो इंशाल्लाह 15 दिन तक वो भी लॉन्च हो जाएगी। इस तरह की इसके बहुत सी चीजें कार्गो बॉस सर, पाइपलाइन के अंदर कार्गो बॉस इन्होंने सर बहुत अच्छा इन्होंने किया है। मैं कह इसमें ना कलर दो, प्लास्टिक के अंदर है। कलर आपके उसमें होंगे ना तो लोगों के लिए बड़े वो अपीलिंग होंगे। जी वो प्लास्टिक के अंदर है, उसको वॉश करें तो ओके, उसको फोल्ड करके आप उसको रख लें। जब आपने उसको कार्गो करवाना है या किसी को भी, क्योंकि जब हम लकड़ी करते हैं बहुत सा इशू आता है। दोस्त कहते हैं कि यार ये डिसइंफेक्ट है कि नहीं है, क्या इशू, किसी का यूज़ कर लिया या जो भी है। हर कोई अपने अपने बनवा रहा है। जो हमने प्लास्टिक का किया है ये आप एक बार ही परचेज करते हैं, 5 करते हैं, 10 करते हैं, वो जिसके पास भी जाएंगे उसके भी काम आएगा आगे। वो भी उसको वॉश करे, अपने पास रख ले, जब कभी उसने कार्गो करवाना है वो कार्गो करवा लें। तो इस तरह की इसके बहुत सी चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं। बाकी मेडिसिन जो रूटीन में चल रही हैं वो भी माशाल्लाह कर रहे हैं। तो बाकी ये है कि जंग के जितने भी दोस्त हैं सबके लिए स्पेशल है कि जी आप सबसे मेन चीज़ है प्रमोशन करवाएं। ठीक है। अगर कल मुर्तज़ा भाई की तरफ मैं बैठा था तो असलाम भाई थे, वो कहते थे कि जी माशाल्लाह हमने जब से शौक स्टार्ट किया है हमारा, कोई एक दफ़ा स्टार्ट में पोस्ट लगाई है उसके बाद पोस्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, माशाल्लाह बिकता है, सब कुछ बिकता है। तो मुर्तज़ा भाई के साथ मैं ये शेयर कर रहा था कि हमारी पिजन हॉबी के अंदर सलाम आया कि लोगों का थोड़ा सा था कि जी हमारा तो पिजन बिक रहा है, इम्पोर्ट आ रही है, सारा कुछ हो रहा है, बिक रहा है, पर आपको थोड़ा सा काम कर देना है हॉबी के लिए बस। अगर आप हॉबी के लिए काम कर देंगे ना, आपका बर्ड बिक रहा है, बैलेंस गुड है। नवी शेख काम कर रहे हैं या अगर कोई भी काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हम सारे जो है ना अपना बर्ड भी बेच रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो आपका भी पार्ट अदा हो जाएगा हॉबी के साथ। ठीक है, तो ये हॉबी की प्रमोशन की हो जाएगी। जो भी मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐड करूँगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बजरी आज से 3-4 साल पहले बड़ा अच्छा बिकता था एग्जीबिशन, उसके अंदर म्यूटेशंस भी आ रही थी। लेकिन क्योंकि उसके सो कॉल्ड जो बड़े ब्रीडर थे उन्होंने उस चीज़ को शेयर ही नहीं किया कि बर्ड बनता है कैसे, कैसे बनता है, मॉडर्न फीचर का बर्ड बनता है कैसे है, उसका जो सा है कि क्वालिटी बर्ड कैसे बनाना है, उन्होंने उसको शेयर नहीं किया। उसको ना उस्तादी शागिर्दी के मैंने ना पैक कर दिया और उन्होंने उसको अपना पब्लिसाइज नहीं किया यूट्यूब पे या फेसबुक पे। वो उसकी मार्केट डाउन होना शुरू हो गई और इस टाइम बजरी की मार्केट सबसे ज़्यादा डाउन है। तो अब आके उन्होंने अब अली साई हैं और जो है वो दो भाई हैं, फिर उनके साथ इमरान चैम वगैरह हैं, अवैस भाई हैं, अवैस भाई हैं, उन्होंने मिलके अब दोबारा इसको दोबारा प्रमोट करना शुरू किया बजरी को। तो लव बर्ड इसलिए ऊपर जाता रहा कि इसको प्रमोशन मिलती रही, शेख साहब से मिलती रही, यासिर खान रोकड़ी से मिलती रही, मुख्तलिफ जो लोग जो उठाते रहे। तो हमने भी इसको ऐसे करना है कि आपस में गैदरिंग्स कर करके मिल के छोटे छोटे गेट टुगेदर कर करके ना इसको हाइप में रखना है ताकि बर्ड ये डाउनफॉल आने नहीं देना है इसमें। बाकी मुर्दवी नहीं सर, ये जो आपकी इंट्रो है ना वो कांडी करवाएं। राना नवीद जफर नाम है जी मेरा। ठीक है। और मेरे पास कॉकटेल, लव बर्ड, रा, रिंगनेक और सनकनोर है। लव बर्ड मैंने अभी इसी सीजन में जो है ना ज़्यादा ऐड किया, पहले नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है माशाल्लाह। अजहरुल हसन मिर्जा, मेरे पास जनाब ग्रे पैरट है, रा है, पाठे हैं, जींद में
चमकने और है कॉकेट की वैरायटी है लवबर्ड में कभी आए सीजन बहुत अच्छा हुआ है छोटी वैरायटी जिसमें जो वो वगैरह और ये डाउन भी गुड। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद नजीर खान बलोच चैवरी से। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह लव बर्ड हैं, कॉकटेल हैं, राह है, रिंग है और एक फल भी लगाए हैं। माशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, एहसान भी है। सर ने बात की है मिश्रा भाई ने तो लाभ मैक्सिमम 95% जो है कमर्शियल बर्ड लाइन और इस साल फार्मो पेल फेलो लाइन प्रोड्यूस करवा चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर, ये कमर्शियल बर्ड आपका फ्रंट लाइन सोल्जर है और कमर्शियल जो बर्ड है ना आपका फ्रंट लाइन सोल्जर है और वो रहेगा। जो मर्जी के लोग कर लेना चाहिए सर, उसने बिकना ही बिकना है। मैं अभी लोगों से कहता हूँ कि सर आप सिंपल अल्बिनोस रख लो ना, क्रिमिनो डिकिनो की तरफ जाओ, अल्बिनोस भी आपका दौड़ेगा। जी मेरा नाम खुरम आवान है और मैं लवबर्ड भी ब्रीड करवा रहा हूँ, रिंग नेक्स भी और कॉकटेल्स भी ना। कॉकटेल का डाउनफॉल हमने भी देखा है, उसमें भी सियासत चली थी काफ़ी सारी, तो मुख्तलिफ नॉर्थ की सोसाइटीज़ थी, लाहौर की थी, साउथ की थी ना। तो अब हमें अच्छी उम्मीद है लवबर्ड जो है ना कुछ अर्सा तक तो सर्वाइव करवाएगा हमें भी और पूरे अपने आप को भी। तो होप फॉर दी बेस्ट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। मेरा नाम खुरम शहजाद है। तो रारिंग में पहले रखे हुए हैं, तो लव बर्ड में पहला साल है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर तो रखे। ब्रीड करवाएंगे इंशाल्लाह। सुना तो है बहुत अच्छा शौक है, तो शौक भी है वैसे कारोबार भी है, उस हवाले से आए थे इंशाल्लाह। अब आए हैं ब्रीड करवाएंगे इंशाल्लाह। आपने मजा सर आए। क्या रखा, कमर्शियल बर्ड लिया आपने सर? किया। कह रहे भी कमर्शियल बर्ड लगाया आपने? ये कमर्शियल बर्ड लगाया, लाल आंख पे के भी हैं 3-4 जोड़े। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हतीम हसन है और मैंने लव बर्ड से अब हॉबी स्टार्ट की है। गुड, तो उसमें अल्बाइनो के मेरे पास हैं, रेड टू स्प्लिट पार्बलो के 7 पेयर्स हैं वेरी गुड सर, और वेरी उसके गुड। अलावा रिंग नेक वगैरह। अल्लाह खैर रखे। आ जाओ बजाओ चोर साहब बता। जी नवाज भाई। मोहम्मद नवाज है जी, मोहम्मद नवाज मेरा नाम है जी और सिर्फ लव बर्ड पे काम कर रहे हैं। बस थोड़ा सा 10-12 पेड़ रखे हैं, ज्यादा नहीं है कुछ हमारे पास। सर 10-12 पेड़ बहुत हैं। बस ग्रीन 10-12 पेड़ बहुत हैं सर, अल्लाह खैर रखे। ज्यादा उच्च सांगा भी हमने नहीं लगाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम अनवर है जी और मेरा पहला सीज़न है जी। मैंने अल्बाइनो रेड आई टू इनो लगाए हैं सारे सिपलेट भी, तकरीबन 15 पेयर हैं जी मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मरजान बिलाल है। मेरे पास तकरीबन 70 to 80 पेयर लव बर्ड के, उसके अलावा रिंगनेक्स, कनौर, फिंचीज़, जावा, तितर, बटेर, हर चीज़ मौजूद है और सबको एज ए बिज़नेस करते हैं हम और एज ए शौक करते हैं। उसमें हमारे पास फीजेंट वगैरह भी हैं, टर्की भी हैं, यहाँ तक कि हमने बकरे शकरे भी रखे हैं, वो भी किसी को चाहिए वो भी मिल जाएंगे। बकरा इस पे भी रब्ता करेंगे। नहीं ठीक है, ओके, काम बिजनेस बिजनेस है मेरे भाई। मेरा नाम हारून है। शौक मैंने तकरीबन 2 साल हो गया वाइंड अप कर दिए, तो इससे पहले डिफरेंट म्यूटेशन में ब्रीड करवाता रहा हूँ और शौक ही रखा है, बिजनेस वाली साइड पे कभी नहीं आया। तो बड़ी ब्रीड्स भी की हैं, छोटी भी की हैं, तकरीबन सभी ब्रीड्स में मैंने की है। तो अभी तकरीबन 2 साल से मैं इसमें शौक से आउट। सर सदी अल्लाह खैर रखे। सदी रिवाइवल भी हो जाएगी सर। हमजा राजपूत है अल्हम्दुलिल्लाह। लव बर्ड में तीसरा सीज़न है। पहले सीज़न में सिर्फ अल्बाइनो रेड टू रेड एक पेयर ब्रीड करवाया था, अब मेरे पास 95 पेयर हैं। क्रिमिनोज, अल्बाइनोज, पेल फेलो के स्प्लिट विजुअल इस बार नहीं डाला, स्प्लिट टू स्प्लिट लगाए हैं ऑफलाइंस में। एसएल पेल, ग्रेविंग, डाइल्यूट, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ लगाई है। डन फेलो इंशाल्लाह 1-2 साल में इंशाल्लाह। मेरा नाम राना इमरान है, मैं ज़्यादातर कमर्शियल बर्ड्स पे काम कर रहा हूँ। मेरे पास इस वक्त कोई तकरीबन 17-18 पेयर्स हैं और मोस्टली अल्बाइनो, क्रिमिनो और डेकिनो की वर्किंग के और नाम क्या है मेरे भाई? ठीक है, और कुछ फिशर फैमिलीज हैं मेरे पास। चलो भी ठीक है, मेरा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है जी। तो तकरीबन सबसे पुराना ब्रीडर हूँ। तकरीबन हर चीज़ है, रेड आइज भी हैं मेरे पास। सिर्फ पेल फेलो की वर्किंग मैंने नहीं की अभी तक, बिल्ली नहीं मारना, बल्कि ये अदनान पिछले दिनों कहता भी रहा जी साजी ले जाओ। ओह नहीं यार, जगह नहीं है, जगह नहीं। रोजीला है, रिंगनेक है वाइट में और ब्लू में, ग्रीन रिंगनेक है, उसके बाद कॉकटेल है
और वो इम्पोर्टेड बर्ड भी हैं, क्योंकि वो इसी ने ला कर दिया था एक कॉकटेल का एग्जीबिशन में, वो भी है मेरे पास। उसके अलावा अल्बाइनो रेड आइज की इस दफ़ा वर्किंग ज़्यादा की है मैंने। हाँ जी, वो तो इंशाल्लाह चला, वो तो बल्कि मैं तो 3 साल 4 साल से प्रमोट कर रहा था। जब ये सब लोग म्यूटेशन के पीछे थे उस वक्त भी मैं कहता था यार अल्बाइनो एक साइड पे रखो, बाकी अपना शौक करते रहो, तो यार कम से कम आपका खर्चा तो निकलता रहे। आज ये हाल है कि पिछले साल मेरा अंदाज़ा था कि मैं कोई 12,000 पे चला जाएगा फीस, या 11,000 से ऊपर नहीं जाएगा। बल्कि एक मेरा शागिर्द था तो मुझे कहने लगा जनाब कि वो परिंदे मेरे पर रेड आइज आ गए हैं बच्चे। मैंने कहा यार बेच दे। कहता जी 16,000 का पीस बिक रहा है। मैं कहा बेच दे। कहता उस्ताद जी बड़ा उसका मूड हो। मैं यार एक दफ़ा तू बेच दे। तो 3 महीने बाद मेरे से रब्ता गया, फरवरी में रब्ता किया, मेरे पास तो खुद ही आया, कहता उस्ताद जी 11,000 का पीस मिल रहा है। मैं कहा ले ले। वो आज तक हंसता है, कहता जी वही जो बर्ड मैंने बेचे थे वही मैंने 11,000 रुपये के हिसाब से लिए। आज रेड आइज की ये हालत है कि 25,000 का पीस 25,000 का रेड आइज अल्बाइनो बिक रहा है। तो बड़ा खुश है वो। सर पेस पकड़नी है उसने उसी चक्कर में जनाब सर पेस पकड़नी है इसमें, और पेस पकड़ेगा। और सर मेरा सर मानना है कि स्टेक्स बढ़ने हैं इसके। मेन बर्ड आपका रेड आइज अल्बाइनो है, जिससे आप तमाम म्यूटेशन तैयार करते हो। तमाम म्यूटेशन इसमें से बनी है रेड आइज। ये मदर ब्रीड में आता है। मदर ब्रीड वैसे तो फिशर फैमिली की दी जाएगी, लेकिन अल्बाइनो रेड आइज जो वर्किंग में आता है ना, ये हर साइड पे काम करता है। इस वजह से ये भी आता है ना कि लोग इससे कमा के तो पेल इसके अलावा आप देखें जो बर्ड इसका लगाएंगे प्योरीफाइड आप ले सकते हैं ना, ये चीज भी तो है ना। इस वजह से रेड आइज अल्बाइनो जो इस पे अगर बहुत भी कोई तंगी आ गई तो 5,000 तो डाउन हो सकता है, इससे ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। मैं अल्बाइनो, करीमनो, पेल फेलो, अपलाइन और स्प्लिट डन फेलो पे काम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमजा मुराद है। मेरे पास सन कन्योर और रिंग नेक की मुख्तलिफ म्यूटेशंस लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शुजा नवाज। अच्छा, मैं इस फील्ड में थोड़ा सा नया हूँ, तो अभी तकरीबन 2-1 साल हुए हैं। तो अभी तो कुछ बर्ड्स मरवा बैठा हूँ, तो बहरहाल काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो शुरुआत में ऐसा होता है इंशाल्लाह। एक्सपीरियंस है ना, हाँ जी, आपको सिखाना है। अब बचा रहे हैं। अब वो मरवाने वाली स्टेज से आगे आ गए। बस अभी आपके पास सीनियर ब्रीडर जी इन्हीं के आप तावन करेंगे, क्या पूछते रहेंगे ना, तो मैं तेरे भी एक बताऊं बात आपको सनी, लोग बात के ना, जब मैं लोगों के पास गया ना तो मुझसे अक्सर लोगों ने बात रखी, मुझे भाई आप मार्केट की बात करते हैं, आप ये क्यों बात करते हैं कि न्यू फैंसियर को मैंने ये सिखाना है। मैं कहता मैं तो न्यू फैंसियर की बात नहीं कर रहा। कहता क्यों, ये बड़ी अपने ऑकवर्ड सी बात की है। मैं कहा मैं बात करता हूँ मार्केट की, आपने इकट्ठे होना है। जिस तरह सर ये आप कितने लोग होंगे, 20-25 लोग होंगे सर जी। ये सर ने ना एक मार्केट के लिए ही काविश की है जो एक बेस बनती है सर। सर आपने काम सीखना, जब आपने बर्ड रखने, बर्ड मैनेज करने हैं, बर्ड ब्रीड करवाना है, उसमें आपने मार खा के सीखना है। लोग आपको सिखाने के लिए नाम भी ये बताएंगे, हमजा भाई भी बताएंगे, नवीद भाई भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा। हमने आपको सिर्फ मुंह से अल्फाज निकाल देने हैं। अब आपके घर में एनवायरनमेंट क्या है, बर्ड आपके साथ क्या बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, आपकी अपने किस्मत के सितारे क्या है, वो आपके साथ चल रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, लोग दिल में गाइड निकाल देते हैं, उन्हें तो मैंने होया क्या सी मैंने लाया हो गया, तो मैंने होया क्या सी मैंने लाया हो गया, वो तो दिन इस तरह नहीं होया सर। ये चीज काउंट होती है। जो आप सर खुद मार खा के सीखते हो ना सदी, वो फिर आप कभी पीछे नहीं उससे हटते सर। तो अल्लाह खैर है कि सदी, लेकिन मेरी आप सबसे लोगों से रिक्वेस्ट है सदी, गैदरिंग्स के लिए, स्मॉल गैदरिंग्स के लिए सर कोशिश करें। आज चौधरी शहजाद साहब ने कोशिश की है ना सदी, 25-30 लोग बुलाए हैं, बाद में सर 2-3 लोग मिल के और इस तरह की गैदरिंग करें, लोगों को बुलाएं कि भाई आके बैठो। सर करना कि आपने अपनी प्रमोशन करनी है सर। हर बंदा सदी, मैं बताता हूँ लोगों को, मैं कहता हूँ हर बंदा अपने लिए आता है, ठीक है। नवीद भाई का चेहरा जाएगा ना, नवीद भाई का चेहरा इट्सअप जाएगा। अरसलान बच्चे की पोस्ट जाएगी, यार अरसलान बच्चा वो है जो इस एवरी से है। 7 भाई बैठे हैं, हर बंदा सर अपने लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। बस एक 2 से 3 चीजें सर मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई जब जा रहे हो ना, मैं अगर बैठ के नान भाई के पास बैठा हूँ, मुझे नवीद भाई की बात नहीं करनी, ठीक है। बात करनी है कि भाईजान लोगों सर सर्वाइवबिलिटी इसमें, जब लोग इसमें आते हैं, ठीक है, यहाँ पे साथ चीजें चलती हैं, वो चलती रहेंगी सर, वो नहीं हट सकती, क्योंकि लोगों की जिबिलत हम लोगों की ना मदद के साथ इस तरह की बन चुकी है। कोशिश करनी है भाईजान कि यार गैदरिंग छोटी छोटी हो, लोग इकट्ठे हों, ठीक है। अगर सपोज को कोई बंदा कंट्रोवर्शियल भी है ना सर, उसको पीछे बैठा लो, लेकिन बुलाओ लाजमी।
सर मेरा एक ये है, मैं लोगों से कहता हूँ अगर बंदा को कंट्रोवर्शियल भी है ना उसको बुला लो, बैठा लो साथ अपने, लेकिन सर बाकी लोग जो है ना, बाकी लोग तो देखेंगे ना कौन कौन सा फेस आया हुआ है सर। ठीक है सर जी, नॉन कंट्रोवर्शियल होकर चलना है मेरे भाई। ठीक है, अपनी प्रमोशन करनी है, ठोके करनी है, हर किसी से मिलना है जाके आपने सर। ये नहीं कि सिर्फ आपको कहना है कि अटलांट पैराडाइज पे आओ जी, नवीद साहब के पास नहीं जाना, नहीं भाई। आपने नवीद साहब के पास सबसे पहले जाना है, उसके बाद वालद के पास जाना है, अपना बलोच एवरी पे जाना है, सबके पास जाके सर आपने ना अपनी बॉन्डिंग बनानी है। तो उसमें से कहाँ से आपको सेल मिलेगी, कहाँ से परचेज मिलेगी, ये अल्लाह पाक ने चलाना है। अच्छा मुर्दा भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। जी प्लीज। पिछले साल ना मेरे पास ना अल्बाइनो रेड आई सर्वाइवल का काफ़ी ज़्यादा इशू रहा है। मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्रीडर से, बिलाल भट्ट साहब से, ताहिर गुजर साहब से, 2-4 और हैं, उनसे भी डिस्कशन की। हर बंदे ने ना अपनी ओपिनियन के मुताबिक मुझे ना दिया मशवरा कि किसी ने कहा प्रोबायोटिक यूज़ करें, किसी ने कहा कि भी बूस्टर यूज़ करें, एनसीडॉन यूज़ करें। तो मेरे पास ना पिछले साल रेड आई सर्वाइवल का तकरीबन, मेरे पास नहीं मोस्टली लोगों के पास रेड आई सर्वाइवल का इशू रहता है अल्बाइनो का। तो ना बताएं वो अलग बात है, लेकिन इस साल भी मैंने अब अल्बाइनो में काफ़ी सारे पेयर्स लगाए हुए हैं और अभी बॉक्स वगैरह लगाए हैं, उनकी मैटिंग वगैरह स्टार्ट हुई है, क्रॉसिंग। तो मेरा अभी भी वही, इस दफ़ा सर मैंने डाइट क्या दे रहे हैं आप? डाइट में मैं उन्हें कनेरी दे रहा हूँ, चीना दे रहा हूँ सर मैं बताऊँ आपको सर कंगनी ये दे रहा बात, हूँ। एक तो बात आपको सर जी, ये चीज़ के ऊपर हमने एक वर्कशॉप की। जी मैंने सर ये देखें, मुझे साल हुआ इन्वॉल्व हुए, मैं अपने भाई की सिर्फ इम्पोर्ट देखता हूँ। अगर बाहर से कोई बर्ड लेना है ना तो मैंने कहाँ से लेना है, वो मेरा मकसद है, किस ब्रीडर से लेना है, किस इम्पोर्टर के थ्रू लाना, वो मेरा काम। जब मैं इस साल के सर्कल के बीच में आया ना तो मेरा भाई तो निकलता नहीं था बाहर। अच्छा, फिर चीज़ों को मैंने खुद सीखना शुरू किया। आपने रेड आइज की बात की ना, मोर्टेलिटी की, फिलीपींस का एक ब्रीडर है, ठीक है, उससे मैं अपनी एवरी के लिए बर्ड मंगाता हूँ। उससे मैंने ये डिस्कस की, मैं कहा भाईजान ये प्रॉब्लम है। उसने मुझे कहा जी कि आप चिक्स की बात क्यों कर रहे हो, आप मुझसे पेरेंट्स की बात क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा सर मरते तो चिक्स हैं, पेरेंट्स तो ठीक चल रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये तो आपकी बेस गलत है। कहता है सर आपने सर बॉक्स लगाया, ये वो अल्फाज हैं जो उसने मुझे बताया, सर मैं ओपन बात कर रहा हूँ सर आपके साथ, ठीक है। उसने कहा जी जब आपने बॉक्स लगा दिया 15 दिन, जब एक 15 दिन का टाइम पीरियड है जिसमें बर्ड आपस में, पेयर आपस में मस्ती में आता है, सर 75% कनेरी है, 75% कनेरी है, 25% अलहदा सीड मिक्स है। अगर आपके पास 100% है ना, आपने रेशियो डिसाइड की हुई है कि यार ये डालूंगा तो 100% मेरी ये बनती है, 75% कनेरी है, 25% वो है। सर मैंने इसी हिसाब से फीड दी। सर आप आपने फीस दी है ना सर, आपको रिजल्ट मिलेगा। उसकी क्या है, वो कहता जी कि जब 15 दिन आप वो डालोगे ना, आपकी वो डाइट आपके उस पेरेंट्स में जाएगी, ठीक है, आपकी फीमेल की एवरी उसकी स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो जब बच्चे आपके प्रोड्यूस होंगे ना तो वो कुछ बेस लेके जाएंगे। जब आपके बच्चे प्रोड्यूस होंगे तो कहता है फिर आपने सेम टू सेम 2 वीक्स यही वाला काम करना है। क्या करना है सर, यही 75% कनेरी, 25% ये, कहता है आपने सेम टू सेम यही चलाना है, ओके। और दूसरा सर ये पानी हमेशा फ्रेश। बर्ड हमारे ठुकते हैं सर क्रॉप मिल से, क्रॉप मिल ठीक नहीं बना होता, पानी हमेशा फ्रेश, मीठा पानी। हमारी सर मसला होता है पॉट्स है ना, पॉट्स मेरे अक्सर अपने भाई के साथ सीधी बात है, भाई के साथ इस बात पे हो जाती है, पॉट्स मैं कहा सर चमकते होने चाहिए पानी वाले, ठीक है। और मैं कहता हूँ सर एक आपने 2-4 माह एक इस्तेमाल कर लिए है ना, कितने के आते हैं, 35 रुपए का पॉट है सर, 50 रुपए का, 60 रुपए का पॉट होगा, 50 रुपए का पॉट होगा सर, कितने का होगा सर, नए ले लो यार। हमारा होता है कि सर वही पॉट लग रहे हैं, रगड़े हैं, और रगड़ा हुआ है, उसमें चीजें हैं, वो भी जाके उसमें पानी पी रहा है, गंद डाला हुआ है। दूसरा सर सॉफ्ट फूड का डालते हो आप? सॉफ्ट फूड में काला चना डालता हूँ, गंदों में दाल मूंग है, सर नहीं डालना, नहीं डालना, रेड आई को नहीं डालना। आपके पास रेड आई के चिक्स आ गए सर जी, ना आपने उनको ग्रीन किसी किस्म की सॉफ्ट फूड देनी है, सिर्फ आपने उनको एग देना है सर। सिर्फ एग क्रश हुआ जिसे करके आपने डाल देना है, क्योंकि सर एग क्या होगा, मलाई होगी ना सर, ठीक है। आपने कोई चने, कोई लोबिया, कोई चीज, कोई ये गाजर, ये सर आपने सर ये भी अक्सर का देखा होगा, हम लोग डाल देते हैं उनको अपना ये ग्रीन, उनको सॉफ्ट फूड डाल देते हैं। अक्सर का अपने पेटो पोटे के बीच में ना ग्रीन ग्रीन कलर की ना लेयर देखी होगी बनते हुए। सर अगर हम खाएं ना, हमारी अपनी, हम एज ए ह्यूमन खाएं, उसकी सर्वाइबिलिटी हमारी होती है, हम कब जाके हजम करते हैं ग्रीन को, हमेशा सबसे आखिर में जाके ये मीट, रेड मीट से आई थिंक सो पहले या बाद में जाके ना सर ये हजम होता है। तो सर वो तो इतना सा बच्चा है, ठीक है सर, 2 से 3 बेसिक चीजें हैं,
आपकी डाइट जो आपने पेरेंट से शुरुआत करनी है, जब बच्चे प्रोड्यूस होने हैं वही कनेरी का आपने फार्मूला करना है सदी, एग आपने देना है उनको सदी, बाकी आपने एक सारी सॉर्ट फूड खत्म करनी है, पानी। बच्चे आ जाएं तो एग के अलावा कोई चीज नहीं सर उन्हें देनी। आपने वही रखना है 15 से 20 दिन को, सर 15 से 20 दिन ही टिकल है सर, 15 से 20 दिन आपके वो कर गया। और दूसरा वो कहता है कि सर 3 आपने सर्वाइव करवाने हैं, अगर एक पेरेंट्स के नीचे 5 माशाल्लाह आ गए हैं ना, जिसमें से 2 से 3 रेड आई हैं या 4 रेड आई हैं या 2 रेड आई हैं, बाकी स्प्लिट्स आ गए, कहता आपने कोशिश करनी है एक पेयर के नीचे 3 से ज्यादा बच्चे ना पलवाएं आप, ठीक है। आप उसको अपने शेड के बीच में इस तरह घुमाओ ताकि उनकी एज टू एज ना साथ मिले, ठीक है। ये ना हो कि एक ज्यादा एज का बच्चा हो साथ आपने कम वाली एज का बच्चा डाल दे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा सर। बाहर लोगों के नजदीक हमारे जिस तरह के यहाँ पे शेड एस्टेब्लिश होते हैं ना, बाहर इस तरह के शेड नहीं होते सर, ठीक है, लेकिन वो हमसे ज्यादा अच्छा कमा रहे हैं सर, ठीक है। उनका शेड कितना का होता है जो उन्होंने मुझे अपने दिखाया, जब मैं उनसे करता हूँ कि इतना का होगा सर जी, और वो पोर्टेबल बॉक्सेस होते हैं सर, ठीक है, उठा के इधर डाल दिया, उठा के उधर डाल दिया। उसके अंदर सर असलान में म्यूटेशन कौन सी लगी हुई है, एक येलो फेस है, 60 डन फेलो प्लाइन लगा हुआ है। वो मैंने कहा सर आपने इसको इसमें रखा है, कहता मेरी ब्रीड कर रहा है, मुझे कोई इशू नहीं है। दूसरा मेरे भाई सिंपल सी बात है, आपने अपने बर्ड्स को ना अपनी एनवायरनमेंट से एट होम खुद करवाना है सर, ठीक है। हम लोग चले गए जाते हैं, हम लोग करते हैं, और मैं ना हमेशा सॉफ्ट फूड के ऊपर मेरा अक्सर बात मेरे भाई के साथ भी बाकी लोगों के साथ डिस्कस होता है कि सर आप 4-5-6 चीज़ों का जब इकट्ठा मिक्स करते हो ना, ठीक है, तो अक्सर औकात आप भी परेशान होते हो क्या है। मैं कहता हूँ यार हफ्ते में 2 दिन आप ना उनको पालक डाल दो, लूसन डाल दो, ठीक है, सिंपल चीज़ डालो, खुदा की कसम कुछ भी नहीं होता सर। लोग क्या करते हैं, मसलन ये बहुत अच्छा काम है, अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, आप जो ये अपना उसने जो पिस्ताशियो कौन सी आई हुई थी उधर से कारी मेडिस को से हैंड फीड डालो उसके ऊपर यार, हैंड फीड डालो मेरे भाई, हैंड फीड भी यूज कर रहा हूँ। छोटे भाई नाम क्या आपका? इमरान भाई, हमजा भाई ने, रिजवान भाई ने मेरा देखा हुआ है सर, एक कमरा है सर, उसमें एसी लगा हुआ है सर, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सर, इतना सा होगा वेंटिलेशन के लिए सर, ठीक है, नहीं है सर। और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, रेड आइज की सर्वाइवबिलिटी हमारी बहुत शानदार है। यहाँ पे आके ना मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, अब आपने गाइड किया है कि 75% कनेरी होगी, सॉफ्ट फूड के अंदर उनको क्या देना है। हर ब्रीडर का अपना अपना फार्मूला होता है, हर बंदा अपने फार्मूले के मुताबिक। अब लियाकत भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, गुर्जे वाले लियाकत जट साहब, उनसे मैंने पिछले साल मामला डिस्कस किया कि लियाकत भाई मेरे ना काफ़ी ज़्यादा ना सिर्फ रेड आई के बच्चे सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। मेरे पास मिनिमम 60 to 70 चिक्स की मोर्टेलिटी पिछले साल सिर्फ रेड आइज की हुई। मेरे पास सिर्फ 6 रेड आइज के बच्चे पिछले साल सर्वाइव किए। किसी ने बताया जी एग एंड बिस्किट, वो यूज़ करके देखा जी, ये मेडिसिन यूज़ करके देखें, वो यूज़ करके देखी, उसके अलावा जी कनेरी यूज़ करके देखें, उसके अलावा मतलब जो कुछ किसी ने बताया है ना, उसके अकॉर्डिंग एंड पे आके मतलब मेरे पास जो 6 चिक्स सर्वाइव किए हैं वो भी इन दैट केस किए हैं कि जब मैंने जाके सॉफ्ट फूड देना बंद कर दिया। हमजा भाई से मैंने मशवरा किया, हमजा ने कहा कि यार तुम एक दफ़ा ना इनको सॉफ्ट फूड, ग्रीन फूड, हर चीज़ देनी बंद कर दो, सिर्फ कनेरी और जो दाना, कनेरी की रेशो बढ़ा दो। मैंने कनेरी की रेशो बढ़ाई है, दाने की रेशो के ऊपर ना कनेरी की और थोड़ा सा सूरजमुखी माइनर था। उस वक्त जो बच्चे मेरे पास 5-6 थे सिर्फ वो सर्वाइव किए। अब इसमें एक इशू ये आता है कि जो भाई मतलब आपने यहाँ पे हमें गैदरिंग में समझाया कि मेरे पास इस हिसाब से बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं। बिलाल भट्ट साहब थे, उन्होंने बताया जी कि ऐसे ऐसे मतलब अपना जो भी उनका फार्मूला था मेडिकेशन की वो उन्होंने बताया। सर्वाइवल के लिए कोई प्रोबायोटिक्स और न्यूट्रिकॉर्स और केबी बूस्टर, एनसीडान, इस दफ़ा एमिविटॉल और कुछ इस तरह की मेडिसिन, वो भी कॉस्टली से कॉस्टली मेडिसिन भी मंगवा के यूज़ करते। मैं आपको सर पहले भी मशवरा दूं, जो काम आप अपनी डाइट से, ठीक है, अपनी जो एक नेचुरल चीज़ से कर सकते हो ना सर जी, आप जो मर्जी कर लो सर, ठीक है। जब आपने अपनी अच्छी बेस बनाई हुई है ना सर, और दूसरी बात है सर ह्यूमिडिटी लेवल, आपको पता है कि आपकी जो कमरा है या जो भी शेड है वहाँ पे कितना अप्स एंड डाउन होता है, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें सर इसमें सारा एटमॉस्फेयर का इसका मामला आ रहा है सर, मैं भी वो बात पता कर रहा हूँ। मैं अर्ज करता हूँ कि ये ना एक थोड़ा सा फॉर्मेट को फॉलो कर लें, इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लें, और हमारा आज का जो ये इकट्ठे होने का मकसद था
उस पर बात कर लें, तो ये सारे इश्यूज हमने डिस्कस करने। अच्छा सर, आपकी बात हाँ ठीक है, हाँ ठीक, प्लीज। छोटी सी चीज़ बता दूं, उसकी मैं एग्जांपल आपको छोटी सी देता हूँ। उसके एविडेंस मेरे पास मलक साहब भी बैठे हैं और हारून भी बैठा है कि मुर्तज़ा भाई मेरा जो पहला था ना, फर्स्ट लव था, वो अल्बिनो रेड आई था। और मेरे पास जो पेयर थे, वुड यू बिलीव के 5 चिक की एवरेज थी उनकी, रेड आई टू रेड आई। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग गवाह हैं, आज तक मेरा एक चिक ज़ाया नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह शेयर करें हैं जी। अच्छा, मेरे ही वो ब्लड लाइन से अदर साहब के शायद पास भी अरसलान के पास। अच्छा, एक कुछ अभी भी उसकी बाकियात मौजूद हैं। ये सारी डिस्कशन इसीलिए हमने करनी। थोड़ा सा सर फॉर्मेट को फॉलो ठीक है, ओके सर, ओके। लास्ट जनाब मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ जी। शहजाद अकरम मेरा नाम है जी। बाय प्रोफेशन मैं सिविल सर्वेंट हूँ, डायरेक्टर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। और ये बचपन का शौक़ था, दोबारा से इसका रिवाइवल हो रहा है। ये जनाब सेकंड फेज़ है। अभी मुर्तज़ा भाई कह रहे थे कि जितना भी ये लव बर्ड या बर्ड का ये हॉबी है, ये हॉबी के साथ साथ एक अर्निंग का सोर्स भी है। और अगर इससे अर्निंग नहीं तो हम मैंगो लेने नहीं बैठे। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। मगर बात यह है कि इस गैदरिंग में बहुत से अहबाब हैं जिन्होंने सिर्फ मैंगो लिए हैं। उसमें ये बैठा है हमारा हारून सईद, बाई प्रोफेशन ये भी बैंकर हैं, बैंक अल्फा में होते फैसलाबाद ही। नवीज़ ज़फ़र साहब सीनियर हमारे, बहुत पुराने फ़ेलो, सीनियर फ़ेलो, मगर इन्होंने शौक़ की हद तक रखा, कमर्शलिज़म की तरफ इतना नहीं गया, प्रमोशन की तरफ नहीं गया, अपना मेंटेन किया। मेरा भी यही था कि अगर लव बर्ड हमने भी शौक़ की हद तक रखा ना, शौक़ भी उसी वक्त परवान चढ़ता है कि जब अपने एक्सपेंस वो खुद कम अज़ कम उठा ले। ठीक है ना जी। सेकंड फेज़ है कि अब कमर्शलिज़म का दौर है, मार्केटिंग का दौर है, प्रमोशन का दौर है। प्रमोशन नहीं हुई, बजरीगर पिट गया। हारून के पास अभी पेयर पड़े हैं, वो 1.5, 2, 2.5 लाख वाले पेयर पड़े हैं, और ना वो बेच सकता है, ना उड़ा सकता है, ना वो रख सकता है, अब ना रो सकता है, ना हंस सकता है। ठीक है, इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ का रिवाइवल आता है, और ये भी इंशाल्लाह दोबारा आएंगे ऊपर। अच्छा, आज की एक हमारी ये जो गैदरिंग थी, उसका मैं आपको उसकी बेसिक रीज़न बता दूं। उसके मुहर्रक हमारे कुछ दोस्त थे, नवाज़ खान साहब थे, वो कह रहे थे कि जी सीज़न स्टार्ट हो रहा है, कोई गैदरिंग रखें जिस पे स्टार्ट ऑफ द सीज़न जो इश्यूज़ हैं डिस्कस होंगे। एक अभी हुआ अधूरा है, वो भी इंशाल्लाह होगा। सारे नॉलेज शेयरिंग के लिए बैठें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे अब कोई किसी का ना मैं नाम लेना चाहता हूँ, ना ज़रूरत है, ना मुनासिब है। बात ये थी कि एक इंसिडेंट हुआ, उससे बहुत सारा इमेज डैमेज हुआ, जंग का भी और अहबाब का भी। उस चीज़ पे हम दोबारा से जाना नहीं चाहते। तो मेरी एफ़र्ट ये थी कि जितने भी हमारे अहबाब हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, सारे एक दफ़ा सर जोड़ के बैठें। उसमें इशू ये आ जाता है कि अब बहुत सारे मेरे यंगस्टर्स भी भाई बैठे हैं, छोटे भाई बैठे हैं, बच्चों की तरह भी हैं। उनको एक चीज़ ये बतानी है कि हर बंदा अपनी, वो कहते हैं ना जी, 1.5 ईंट की अपनी मस्जिद बना के बैठने की कोशिश में होता है। जब आप आइसोलेट होके बैठ जाएंगे ना, आपका शौक़ परवान चढ़ेगा, और ना आपको कामयाबी मिलेगी, आप डिसहार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ग्रुप्स बनते हैं, फैसलाबाद में भी डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। मैं कहता हूँ कि अपना इनफरादी ग्रुप का या अपनी इनफरादी शख्सियत का एक एवरी का नाम, प्रमोशन, सारा कुछ करें, मगर कम अज़ कम ना बैक बाइटिंग ना और लेग पुलिंग ना हो। और आपस में इस तरह ज़रूर हो जाए कि आप वीकली ना सही, मंथली बेसिस पे ना सही, क्वार्टरली बेसिस पे, आफ्टर 6 मंथ आप एक दफ़ा मिल के सारे बैठें। जब आप सारे मिल के बैठते हैं तो बहुत सी दिल की कदूरतें और रंजिशें और राइवली और मुकाबलाबाजी ये ख़त्म होती है। आप एक दूसरे के साथ खुशियाँ भी बांटते हैं, नॉलेज भी बांटते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आप, जब मेरा तो ईमान है और हम सब का बीइंग मुस्लिम ईमान है कि जो रिस्क मेरे नसीब में लिखा है ना, कोई मुझसे छीन नहीं सकता। और जो चीज़ मेरे नसीब में नहीं लिखी, पूरी दुनिया की ताकत, ये 30 लोग छोड़ 3 अरब लोग मिल जाए मुझे, वो नहीं मिलने। ठीक है ना जी। जब आप ज़हन से ये ख्याल निकाल देंगे ना जी कि मेरा रिस्क जो है कोई छीन लेगा या उसको कोई नुकसान पहुंचा देगा, तो उसी वक्त हमारा जवाल शुरू हो जाता है। ठीक है जी। ये चीज़ जहन से निकालें। दोस्त मिलें, दोस्त बैठें, ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, अपनी सोसाइटीज़ हैं, बरकरार रखें। मगर एक मेगा लेवल का आपकी एक फेडरेशन कह लें, आपका एक फोरम कह लें कि जो मौजूद हो,
जिसमें चंद उम्र के हिसाब से भी, शौक के हिसाब से भी संजीदा लोग, बुजुर्ग लोग कह लें जी, हम जैसे अब हमारे भी बाल डाई ना करें तो सफ़ेदी आ जाती है अच्छी खासी, इसी चीज़ का आप एहसास या इज़्ज़त या लाज रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे रखते हैं कि कोई ऐसा इशू हो जाए तो इशू रिजॉल्व करने के लिए कोई फोरम हो, उससे पहले कि आप तशहीर शुरू कर दें और लड़ाई शुरू हो जाए और राइवलरी शुरू हो जाए, इससे पहले ही इस चीज़ को शट अप कॉल दे के उसको स्नब कर दें कि रूल्स ऑफ बिजनेस को ही इस तरह तय कर लिए जाएं कि अपना अपना वजूद बरकरार रखें, मगर इज्तमाही तौर पे भी ये आप किसी न किसी फोरम को जवाबदेह हों सिटी लेवल पे। उस हवाले से मेरा नज़रिया यही था। मलक उमर जमाल साहब हैं, बड़े सीनियर हैं, बड़े दोस्त हैं, भाई हैं, जॉली फेलो हैं, और इनमें किसी किस्म की मैं भी नहीं है। नवीद ज़फ़र साहब बहुत ही पोलाइट, हम्बल, मीक एंड हम्बल पर्सनैलिटी हैं। हारून बैठा है छुपा रुस्तम है, बहुत पुराना फैंसियर है। अब आपके सामने ये बड़ा वो मैंने छोड़ दिया, आउट ऑफ टच हूँ। ये बेगम से ज़्यादा तोतों से प्यार करता है, हमें आज भी इसका पता है। ठीक है जी। अज़हर साहब बैठे हैं, अपने डॉक्टर साहब बैठे हैं, इंतहाई संजीदा आदमी हैं, सुलझू आदमी हैं, मोतबर आदमी हैं। बकिया जितने भी अहबाब हैं, नवाज बैठा है, मरजान बैठा है, मरजान चौधरी बड़े अच्छे लेवल पे कर रहा है। मगर ये सारी चीज़ें और हम सब का फ़ायदा उसी में है ना कि जब हम लोग मिल के बैठेंगे और अपना शख्सियत, अपनी प्रमोशन हर किसी ने करनी है, उसका हक है और बनता है, मगर एट दी कॉस्ट ऑफ अदर नहीं। कि मैं कह दूं मेरे पास जो अरसलान के पास पड़ी है, जो हमजा के पास पड़ी है, वो तो यार क्वालिटी लो है, वो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये चीज़ें हम इस चीज़ को रोकें, इस चीज़ को हम कर्ब करें और अकाउंटेबिलिटी के हवाले से एक फोरम हो जिसमें हर बंदा, ये जितने हमारे सीनियर्स हैं, हमारे सन रसीदा दोस्त हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करें कि कोई ऐसा इशू आए तो ये सर जोड़ के ये 4-5 बंदे बैठे हैं। और मैं पूरे वसूख से कहता हूँ, ये 5 या 6 शख्सियात जिस बंदे पे कोई शटअप कॉल देंगे, कोई ऐसी उसकी जुर्रत नहीं है कि वो उससे आगे बढ़ सके, या जिसको ये बंदे जिस पे ये रेड लाइन लगा देंगे, फिर वो बंदा कहे कि यार इस शौक़ में या इस बिज़नेस में या इस हॉबी में या इस शहर में या इस मुआशरे में मेरी कोई सर्वाइवल है, क्वाइट इम्पॉसिबल। इस चीज़ को ये सारे दोस्त एग्री करेंगे। बच्चे बड़े प्यारे हैं, बच्चे जितने यंगस्टर्स हैं, न्यू फैंसियर हैं, न्यू और ओल्ड को छोड़ें, फैंसियर होता है। ठीक है जी। नॉलेज शेयरिंग की बात है, कोई बंदा विद द ब्लिंक ऑफ 5 पिक कर लेता है, किसी को 10 साल लगते हैं पिक करने में। ये खुदा ने एक सलाहियत हर किसी को मुख्तलिफ दी है, उसको हम मलहूज़ खातर रखेंगे, चलेंगे। मगर चीज़ ये है कि ये बच्चे यंगस्टर्स भी अदब करना जानते हैं। थोड़ा सा ना अग्रेशन पाई जाती है, अग्रेशन ऐसे कि थोड़ा सा पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है। छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि सारे दोस्त अहबाब एक प्लेटफॉर्म पे एक ही दिन में इकट्ठे हों, उसके लिए कोशिश करें। ये सारे आ जाएंगे जो मैं जिनसे पुरानी शनासाई है, ये आ जाएं। इसके बाद जितने भी अदर फैंसियर हैं, यंगस्टर्स हैं, न्यू फैंसियर हैं, कदम रख चुके हैं, फिर उनको बुलाएं हम रूल्स ऑफ बिजनेस तय करने के बाद। और ये जो व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, इसको मैं चाह रहा था कि प्योरली नॉलेज शेयरिंग के बेस पे हो। और मैंने बताया कि ये ग्रुप है, फौरी मैसेजेस आने लग गए जी, इसका ग्रुप का आइकन को इस तरह कर दें, इसको इस तरह कर दें, फ़लाँ को शामिल कर दें, फ़लाँ को निकाल दें। मैंने कहा भाई सब्र तो करो, अभी तो ना मैं इस ग्रुप का मालिक हूँ, ना मैं इसका मुख्तार हूँ। ये सारे भाई आएंगे, तय करेंगे कि हमने फ्यूचर में चलना कैसे है, अपने इनफरादी शख्सियत को बरकरार रखते हुए एक इज्तमाही तौर पे भी हमने चलना है। एक अकाउंटेबल हमारा एक फोरम है, वो बनाना है। रूल्स ऑफ बिजनेस तय कर लें, फिर तय कर लें कि इसमें आपने सेल परचेज का पोस्ट लगानी है, नहीं लगानी। धड़ाधड़ अगले दिन जनाब आने लगी, ये जनाब फलां पेयर बराए फरोख्त है, ये फलां फरोख्त। थोड़ा सा पेशेंस की कमी है, छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा आप उनको ग्रूमिंग उनकी करेंगे, बिठाएंगे, बैठेंगे। और दूसरी चीज़ जैसे अभी डिस्कशन में आई कि ये सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी हॉबी को पहुँचाया, ये उस्तादी शागिर्दी की ना इस सोच ने। मैं मुर्तज़ा भाई सीनियर हैं, इनके पास माशाल्लाह कमर्शियल ब्रीड है और बड़ी रीज़नेबल इनकी जॉब भी है, ठीक है ना जी। और मेरा ख्याल है तालीम में भी हमसे बहुत आगे होंगे।
मगर इसके बावजूद ये हम जब भी इनको याद करते हैं ये आते हैं, जब ये इवेंट करवाते हैं तो हमें ये बुलाते हैं। एंड मीक एंड हम्बल, ठीक है ना जी। इनमें तो मैंने नहीं देखा कि मैं बड़ा उस्ताद हूँ भाई। ये एक जिस तरह भाई बैठ के दूसरे को आगाही बख्शता है ना कि यार ऐसे ना करो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लेंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा। इन्फोर्स नहीं करते कि जो मैं कह रहा हूँ यही ठीक है, ये ऐसे ही करो। एक सजेशन होती है, एक गाइडेंस होती है कि इस तरह आप चलेंगे तो ये फ़ायदा है, ये प्रोस एंड कॉन्स है, ये नफ़ा है, ये नुकसान। थोड़ा सा बुर्दबारी पैदा करें, हिम्मत पैदा करें, हौसला पैदा करें। बेशक आप जितने भी अच्छे फैंसियर हैं, जितने भी बड़े ब्रीडर हैं, जितनी भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी है, मगर ये ध्यान में रखें, चाहे वो उम्र में बड़ा है, चाहे शौक़ में बड़ा है, वो कामयाब हुआ है नहीं हो सका, अदर रीजंस हैं, ये अल्लाह को पता है। मगर आप अगर 4 दिन की कामयाबी हासिल करके कहें कि मैं उससे अब बड़ा हो गया हूँ, मेरे सर पे दस्तार आ जाएगी, यार ये इस चीज़ को जहन से निकाल लें। मैं भी यही बिलीव करता हूँ, कोई शागिर्द नहीं है, कोई उस्ताद नहीं है। यहाँ आज के दौर में हर कोई उस्ताद है। 2 दिन बाद में ऐड कर लो। ठीक है ना जी। जी ज़रूर सर, मैं अब इसको इंशाल्लाह क्लोज करूँगा। ये अरसलान भाई अभी अपनी राय से हमें नवाजेंगे थोड़ा सा। मुर्तज़ा भाई, अच्छा बड़ी माजरत सर कि थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट होगी हमारे पार्ट पे। बात शुरू की नहीं वो कंप्लीट करेंगे। मेरे पार्ट पे मिसमैनेजमेंट ये होगी कि हमने 6:30-7 का प्रोग्राम रखा था, तो चाय अरेंज की है, तो अब चाय से काम ऊपर जा रहा है। मुर्तज़ा भाई की अब इनकी राय के बाद उसके बाद हम एक दफ़ा चाय पियेंगे आप, उसके बाद थोड़ा सा एक सर प्रमोशन यूनिटी पे बात होगी, थोड़ा सा आप इस पे गाइड करेंगे हमने नेक्स्ट कैसे चलना है, ठीक है ना जी। आपकी मौजूदगी का इसलिए हमने फ़ायदा उठाना है इंशाल्लाह। पहली चीज़ सर यूनिटी, कि यूनिटी के लिए क्या क्या एफर्ट्स हमारी हो सकती हैं। गैदरिंग है हमारी, मेल जोल है, क्या चीज़ है, विजिट्स हैं एक दूसरे के, एक यूनिटी। दूसरी सर है इसकी बर्ड्स की कीपिंग। सीज़न स्टार्ट हो रहा है, सीज़न को कैसे हमने मैनेज करके चलना फ्रॉम द डे फर्स्ट, बर्ड की एज से लेके उसके केज तक, इस पे चलेंगे। तीसरी चीज़ जो फाइनल चीज़ है प्रमोशन, यूनिटी, कीपिंग और प्रमोशन। इस पे सर आप भी हमें आगाही बख्शेंगे। नवीद ज़फ़र साहब बैठे हैं, मलक उमर जमाल साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, और इधर हमारे हारून सईद साहब बैठे हैं, हमजा बैठा है, और इसके अलावा फोरम ओपन होगा। जो भाई अपनी राय पेश करे, अपनी कोई मशवरा हमें दे, ये फोरम ओपन होगा सबके लिए। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, पहले भी मैं ना बात सुन रहा था ना शहजाद साहब की, मैंने काइंडली जो जंग में आप लोगों के पास आया हूँ ना सर जी, 1 साल से सर मैंने ना एक पूरी मार्केट को देखा है। मैं डोर टू डोर गया हूँ, ठीक है मेरे प्यारे भाई। मैंने इस बिज़नेस की हॉबी नहीं कहूँगा, इस बिज़नेस की मैंने इंटेंसिटी को देखा है, ठीक है। और एक चीज़ मैंने देखी है कि हमारे मुल्क में इतनी सियासत नहीं है जितनी सियासत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस एग्रीकल्चर की फील्ड में है, ठीक है। उसकी सर 2 रीज़न्स हैं। उसकी रीज़न्स ये हैं कि हम किसी दूसरे बंदे को ना अच्छा खाता, अच्छा प्रोग्रेस करता देखना चाहते ही नहीं, ठीक है सर जी। अगर आपने मेरे भाई कामयाब होना है ना सर जी, सिंपल सी बात है, 2 से 3 चीज़ें अपने सिर्फ पल्ले से बांध लें। पहला असर है कि नॉन कंट्रोवर्शियल, आपने फिगर बननी है नॉन कंट्रोवर्शियल। कोई बंदा किसी के बारे में बुराई कर रहा है, भैया आपने उसके बीच में छलांग नहीं मारनी, ठीक है। अपना पहला रखना है नॉन कंट्रोवर्शियल के भाई मैंने किसी की भी पंगे में ना पड़ना नहीं, ठीक है सर जी। हमारा सबसे बड़ा जो यहाँ पे जो मसला है ना सर, हमारा यहाँ पे ना एजुकेटेड लोग बहुत कम है। अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, इस बिज़नेस के लिए अच्छा है। उनको चाय पे खाने पे ना चस्का चाहिए। चस्का उसको मिलता है अफलान ने या डॉक्टर साहब के बारे चाहे गल की है, यार तू फलानू ऐक है, मज़ा आएगा, ठीक है। ये सर मैंने देखा सबसे पहले सर नॉन कंट्रोवर्शियल। दूसरी उन्होंने बात की ना सर पेशेंस। पेशेंस सर सबसे की फैक्टर है। अगर आपने कामयाब होना है ना अपनी मार्केटिंग में भी, अपनी बर्ड्स की सेल में भी, ठीक है, अपनी प्रमोशन में भी, ठीक है मेरे भाई, और अपनी बर्ड्स की चिक की सर्वाइवेबिलिटी में भी, भाईजान पेशेंस, सब्र आपने हर चीज़ के साथ सीखना है। और तीसरी बात मेरे भाई,
जिस दिन आपने अपने अंदर मैं पैदा की ना सर, मैं ये हूँ सर जी, आप समझ लो आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। और सर मैं सर जो लोगों के पास गया ना सर कि यार आप ना गैदरिंग करो, लोगों को बुलाओ करो, मैंने सर एक चीज़ ना बड़ी ना एक देखी सर, जो भी सो कॉल्ड बड़ा ब्रीडर है ना, वो नहीं चाहता कि किसी शहर में भी ना बार बार फ्रीक्वेंट ना लोग आपस में बैठे। ठीक है सर, मैंने बड़ा मैन्युअली नोट किया, जो भी बड़ा ब्रीडर था ना वो नहीं चाह रहा था कि यार यहाँ पे ना महीने बाद कोई ना छोटी बहुत गेट टुगेदर हो, कोई 35-40 लोग, जिस तरह 35-40 लोग बैठे हैं ना, यार नहीं बैठने चाहिए, बड़ी इवेंट नहीं होने चाहिए। उसकी रीजन क्या है सर, मैं आज सर यहाँ पे आया हूँ, मुझे लास्ट टाइम आया था तो 8-10-12 लोग थे, आज माशाल्लाह 35-40 लोग हैं। असलान भाई से तो पहले मुलाकात है, लेकिन एक भाई के साथ भाई बैठे हुए हैं, हमजा भी बैठे हुए हैं, अपना ये भाई ऊपर गुने इमरान भाई से सर बात हो रही है, और काफी सारे चेहरे सर जो फेसबुक के हद तक होंगे, वाइट पॉस्ट पर गुजर गई, जिनके साथ कभी कोई मुलाकात नहीं है सर। तो सर वो लोग करते क्या हैं, लोग कहते हैं यार कि हम चलवाना चाहते हैं सेल्फी, मैं नदीम भाई के पास जाऊं, नवीद भाई के पास जाऊं, मैं 50,000 की चीज 80,000 में लूं और एक टेढ़ा सा मुंह करके मैं सेल्फी बनाऊं, वही चीज उससे अच्छी क्वालिटी की चीज आपको असलान भाई से मिल सकती है 40,000 में। ठीक है, लेकिन पता ही नहीं होता। तो सर ये मैंने बड़ा देखा कि लोग कहते थे कि यहाँ पे किसी किस्म की गैदरिंग ना हो, अगर गैदरिंग होगी जो हमारी रोजी रोटी चलती है, ठीक है यार, वो तो मिड के जो लोग हैं उनके बीच में चली जाएगी। और मैं पति तौर पर सर मानता हूँ सर, खुदा की कसम सर, अगर आप जितनी ज्यादा महीने में अगर आप 35-50-60 लोग इकट्ठे कर रहे हो ना, 3 माह के बाद आप बड़ा इवेंट करो यार। मैं आपके तवज्जो से ओपन कर रहा हूँ कि सर हमारे फैसलाबाद के जो फैंसियर है ना, ठीक है, जो 4-5 लोग मेरे दोस्त हैं, हम उसमें अपनी तरफ से स्पॉन्सर करेंगे। शहजाद साहब, आप अपना क्वार्टरली इवेंट कराओ बड़ा, लोगों को बुलाओ दूसरे शहरों से, उनको बताओ जंग के फैंसियर ये हैं, जिस तरह हम फैसलाबाद में करते हैं सर जी, हम उसको अपने हिसाब से स्पॉन्सर करेंगे सर। ठीक है, ये बात मैं आपको ओपन कर रहा हूँ, और इसमें कोई बात ऐसी आर वाली बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि लास्ट टाइम जब आप लोग आए हैं तो आप अपनी स्पेशल गेस्ट होने के बावजूद आप अपनी रिजवान भाई आप पे करके आए हो। ठीक है कि यार हमारी तरफ से 2000 रुपीज है, 2000 रुपये कुछ भी नहीं है, इमटीरियल है। ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह लोगों के पास इन्वेंट्री बहुत अच्छी लगी होती है सर। ठीक है सर, आप जो मर्जी कर लो, जब तक आप में पेशेंस नहीं होगी, सब्र अपने बर्ड से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड, ठीक है, मेरे साथ मौसम भाई चल रहे हैं, अपना इमरान भाई चल रहे हैं, शकील भाई चल रहे हैं, कभी मैंने इनसे पूछा हो कि भाई तूने इस सीजन में कितने के बड़े बेचे, यार तूने कितना कमा लिया, फलाने ने कितना कमा लिया, यार हर बंदे का नसीब उसका अपना है। ठीक है, अपने बट मैं कहता हूँ जी, किसी के पास भाई ने कहा था ना मेरे पास 12 पेयर हैं, वो 12 पेयर सिर्फ 50 पेयर मरजान भाई के 72 पेयर से उनकी नज़र में अच्छे होने चाहिए कि मेरे पास 12 पेयर है, वो मेरे पेयर है ना, मेरे पैसे खर्च हुए, मेरी जान है, वो 12 पेयर सबसे अच्छे हैं। ठीक है, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स में नहीं आना यार मरजान भाई के पास 72 पेयर है तो मेरे को 12 पेयर क्यों हैं। ठीक है सर जी, ये चीज़ सर बेस बनाती है, और ये ना ये जितना सर पुरसकून होगा ना, खुदा की कसम आप मार नहीं खाओगे। हमारा क्या होता है, हम ब्लफ करते हैं, झूठ बोलते हैं। ठीक है सर, कुछ नहीं रखा हुआ, सिंपल सी बात, नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर आप उस वक्त बनोगे जब सर आप में पेशेंस आएगी, जब आप किसी के पास बैठ के दूसरे की बात नहीं करोगे। ठीक है सर जी, आप लोगों को करोगे यार नहीं यार आप अच्छा काम कर रहे हो, अल्लाह आपको और दे। मैं कहता हूँ आप लोगों के शेड में जाओ ना, लोग को यार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके अंदर घुस, माशाल्लाह यार बहुत अच्छा शेड है। मैंने तो जाके लोगों को सर इस नज़र से भी देखा है, ये बर्ड किस तरह आ गया, ये बर्ड किस तरह आ गया, इससे किस तरह सर, मैंने लोगों को इस नज़र से देखा है। और सर जो नज़र होती है ना सर, फिर वो अच्छे से अच्छी शेड की सर तय शेप फेर देती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है भाई, अगर आपने नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर बनना, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसकी पेशेंस है। ठीक है, सब अपने आप को कंट्रोल रखना है। मसलन कोई बंदा भी अगर आपको लिस्ट कर रहा है ना किसी के बारे में बात करने के लिए, भाई बात ना करना। ठीक है, आप जब नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर बन जाओगे, आपकी तरक्की उसी दिन से शुरू हो जाएगी। आपके बर्ड भी अच्छा ब्रीड करेंगे मेरे भाई, क्योंकि नीयत की मुरादें होती है मेरे भाई, एक बात याद रखना। ठीक है, नीयत की मुरादें। और दूसरा सर मैं फिर कह रहा हूँ सर, महीने में आपने ये गैदरिंग करवानी है, हर कोई भाई भी बैठ के ये करवाए, 35-40 बंदों को इकट्ठा कराए, लोगों में उसमें अपनी प्रमोशन करे। हर बंदा अपनी प्रमोशन के लिए आता है, फेसबुक पे ठोक ठोक के प्रमोशन करो, ग्रुप्स में प्रमोशन करो उसकी। और सर 3 माह में सर यहाँ पे अच्छा बड़ा इवेंट करवाएं, बेशक 100 लोगों का 100 लोगों को कराऊं, शहरों से लोगों को बुलाएं। मैं फिर कह रहा हूँ सर, मैं मुर्तज़ा अली असलान बर्ड पैराडाइज से, एमी आइवरी, शेबी शौकीन,
और अपना शकील भाई और भी सर 2-4 जो हमारे दोस्त हैं सभी, वो आपको स्पॉन्सर करेंगे, एक अच्छा स्पॉन्सर करेंगे सर, कि आप इवेंट करवाओ सर। ठीक है सर जी। बाकी ये कि सर जी अपना फैसलाबाद में भट्ट साहब भी अपना वो इवेंट करवाएंगे। ठीक है, हम जो है ना सर उनसे अब पार्ट कर चुके हैं, मसलन हम एक इलाज से उनसे हो गए हैं, कुछ ऐसे मामला थे जिसकी वजह से अपना कुछ डिसीजन हुआ कि भाई आप अपना काम करो, प्रमोशन ही करनी है, हम अपना काम करें। लेकिन सर ये है कि फिर वो वाली बात, किसी के बारे में सर कोई नेगेटिव बात नहीं करनी। अगर मैं कहूँ जी कि मैं उसके बारे में कोई 4-5 नेगेटिव बातें कर दूं, सर मार्केट ओपन है, हर बंदे को दूसरे बंदे का पता होता है। ठीक है, अगर मैं गलत करूंगा तो मैं भुगतूंगा। ठीक है, तो ये गलत करेगा तो ये भुगतेगा। इट्स ये जिसे कहते हैं ना कि एक बेस वाली बात है। जहां तक बात आपकी है चीज़ों को सीखने वाली, मैंने आपको एक ऑफर करनी थी कि वर्कशॉप्स हमने करवाई है वहाँ पे अपना शहजाद साहब, अपना मरजान भाई के पास एक अच्छा है अपना जो उनका फॉर्म है, तो हम वहाँ से वर्कशॉप करवाते हैं एक, जिसमें सारी चीज़ें रेड आइस मोर्टेलिटी से रिलेटेड, बर्ड कीपिंग से रिलेटेड, जेनेटिक्स से लेकर वो 4-5 चीज़ें सर उसके बीच में कवर हो जाएंगी। बर्ड कैसे कीप करना है, बर्ड कैसे ब्रीड करवाना है, क्योंकि सर जितने ज़्यादा लोग आपस में मिलते हैं ना उतने ज़्यादा नॉलेज शेयर होता है सर, और ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है मेरा। तो ये आप इस चीज़ को देख लें। ठीक है, हम इसके लिए हाजिर हैं। ठीक है जी 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 ठीक है, ये 9 बंदों की एक हम कमेटी बनाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को जो आज हम एक बीज बो रहे हैं ना, इत्तेफाक का, मोहब्बत का, भाईचारे और यूनिटी का, इसको आगे लेके चलने के लिए अपनी तजावीज़ भी मुरतब करेंगे और विदिन 1 मंथ एटलीस्ट उसका आगाज होगा एक वर्कशॉप, और उससे इंशाल्लाह आगे सर ये हाँ से एक मलक उमर जमाल साहब बैठे हैं, राना नवीद साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये 3 बंदे, चौथे हारून साहब और 5वां जी ये अदनान। आप खुद है 5वें? आप खुद है 5वें? मैं जनाब पढ़े नाम से 5 नाम ये मेरी 4 बंदे अब वॉलंटियर करेंगे कि जनाब कौन-कौन इनके साथ है यंगस्टर्स में से।